ब्रह्मज्ञानी को भी अनुभव में आनंद आ रहा है और आत्मज्ञानी को भी कैसे पता लगे असली अनुभव क्या है। ब्रह्मज्ञानी को जो आनंद आ रहा है वो किस चीज़ का आनंद आ रहा है? वो ज्योत को देखने का आनंद आ रहा है, प्रकाश को देखने का आनंद आ रहा है। ब्रह्मज्ञानी दृश्य में आनंद लेता है। अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि बार बार ये बातें समझाने वाला नहीं मिलेगा आपको कोई। अच्छी तरह समझ लो, जो जीव ज्ञानी होता है वो शरीरों में आनंद लेता है। अच्छी तरह समझ लो। क्या मूर्ति पूजा करने वालों को मूर्ति में आनंद नहीं आता? क्या शिव जी को जल चढ़ाने वालों में, दूध चढ़ाने वालों में, क्या उसमें उनको आनंद नहीं आता? उनको भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी को जिस चीज़ का आनंद आता है वो क्या है? वो चीज़ें उसको समझ लो। ज्योति प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश में आनंद आने लग जाएगा, रोशनी को देखते रहेंगे, उसी में आनंदित होते रहेंगे। या फिर ब्रह्मांड की आवाज़ें, जो पंच तत्वों की 5 आवाज़ें हैं, उसका आनंद लेता है ब्रह्मज्ञानी, जिसको अनहद नाद बोलते हैं। कभी घंटे की आवाज़ सुनेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। घंटे की आवाज़ बदल के बांसुरी की बन जाएगी, बहुत बढ़िया लगेगा। बांसुरी की बदल के सारंगी की बन जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। सारंगी की बदल के वीणा की बदल जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही आवाज़ों में उलझता रह जाएगा। ये नहीं समझ पाएगा कि जो आवाज़ स्वयं बदल रही है वो परमात्मा कैसे हो सकती है, क्योंकि परमात्मा बदलता नहीं है। बदलने का काम किसका है? माया का है। माया ही बदलती है। ये सारा जगत बदल रहा है क्योंकि मायावी है। ये शरीर बदल रहा है क्योंकि माया है। ये शक्लें बदल रही हैं क्योंकि माया है। इसी प्रकार अगर आवाजें बदल रही हैं तो ये माया ही है। इसको नहीं समझ पाते लोग। यही गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, आत्मा अडोल है, अजन्मा है, नित्य है। आत्मा अपरिवर्तनशील है। अच्छी तरह अध्याय 2 पढ़ लो। अपरिवर्तनशील का मतलब होता है जो कभी बदले ना। और जो चीज बदल रही है, समझ जाना कि वो माया ही है। माया की पूजा करके कभी माया के पार नहीं जा पाओगे। माया का मतलब है जो चीज 3 गुणों में आ गई वो माया ही है। इसीलिए अध्याय 7 में यह बोला गया है कि जो त्रिगुणी माया को नहीं लांघ पाते वो यहीं जन्म मरण में धक्के खाते रह जाते हैं, 184 में चले जाते हैं। और जो विवेकी हंस त्रिगुणी माया को पार कर लेते हैं वो सत्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं, वो मुझ तक पहुंच जाते हैं। मुझ तक पहुंचने का मतलब क्या है? आत्मज्ञान को प्राप्त करना, यानी वो आत्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं समझ में आया कि माया ने उनको कैसे भरमा दिया, माया ने उनको कैसे लपेटे में ले लिया। लोग माया की ही पूजा करके माया से ही पार होना चाहते हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो बदले सो माया, जो दिखे सो माया। तो इसी प्रकार जो चीज बदल रही है वो माया है। हनुमान जी का रंग रूप बदल रहा है, बच्चे से बड़े हुए, बड़े से वयस्क हुए। अब हनुमान जी के शरीर की पूजा करोगे तो तुम इनडायरेक्टली माया की ही पूजा कर रहे हो। राम जी छोटे से थे बाल काल में, धीरे धीरे बड़े हुए, बढ़ते गए, शरीर बदल गया। अब तुम राम जी की पूजा करोगे, शरीर की पूजा करोगे तो इनडायरेक्टली माया की ही पूजा कर रहे हो। वही कृष्ण जी के साथ है। कृष्ण जी का शरीर छोटा सा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब तुम कृष्ण जी के शरीर की पूजा करोगे तो तुम इनडायरेक्टली माया की पूजा कर रहे हो। 3 गुणों की पूजा कर रहे हो। 3 गुण क्या है? पैदा होना,
पलना, बड़ा होना और अंत में नष्ट हो जाना। तो सारे जितने भी शरीरों की तुम पूजा कर रहे हो, ये पैदा भी हुए हैं, ये बढ़ भी रहे हैं, और एक ना एक दिन इनका नाश भी हो जाना है। तो कृष्ण जी गीता में इसी चीज को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो शरीरों को सत्य मानते हैं, जो शरीरों को अपना स्वरूप मानते हैं, वो अज्ञानी कभी मुझे भी आत्मा नहीं समझ पाते। वो मुझे भी शरीर मान लेते हैं कि मेरी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है, जांग है, पेट है, कंधे हैं, ये कृष्ण जी है। अरे भाई, ये कृष्ण जी नहीं है, कृष्ण जी का शरीर है, रथ है। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, शरीर तो हमारे रथ हैं। रथों की पूजा करने वाला कभी रथ के स्वामी को नहीं जान पाएगा। अगर रथ के स्वामी को जानना है तो, यानी सत्य को जानना है तो, यानी आत्मदेव को जानना है तो तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें सत्य का बोध करा दे, जो तुम्हें सत्य की राह बता दे, जो तुम्हारे जीवन से असत्य को दूर कर दे। क्या है असत्य? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, और आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी है वो असत्य है। असत्य को त्यागना है और सत्य को पकड़ लेना है। हे अर्जुन, जो सत्य का पुजारी हो जाता है, असल में वो मेरी ही पूजा कर रहा है, यानी मेरे आत्म स्वरूप को जान रहा है। जब कृष्ण जी के आत्म स्वरूप को जानोगे तभी उनके पुजारी बन पाओगे। जब कबीर साहब के आत्म स्वरूप को जानोगे तभी उनके पुजारी बन पाओगे। जब हनुमान जी के आत्म स्वरूप को जानोगे तभी उनकी पूजा कर पाओगे। नहीं तो तुम केवल रथों की पूजा करते करते जीवन बर्बाद करके दोबारा किसी ना किसी रथ को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि तुम अपने आप को भी रथ मान बैठे हो, और कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी, कबीर जी, नानक जी, रविदास जी, मीराबाई जी, पलटू जी, भीखा जी, सबको तुम रथ मान बैठे हो। अब किसी को रथ नहीं मानना है। राम कबीरा एक हैं। कैसे एक हैं? शरीर रूप में कभी एक कर ही नहीं पाओगे। शरीर रूप में हमेशा 2 ही रहेंगे। आत्म स्वरूप में दोनों एक हो जाएंगे। राम कबीरा एक हैं, और कहन सुनन में 2 करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिला ना हो